अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय चैनल लुबना नदीम कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती एक पाकिस्तान की रेसिपी कीमा नान। आपने सुना ही होगा नाम इसका। तो बस मैंने जो है इसके लिए ये लिया है चिकन का कीमा। आप चाहें तो इसमें मटन का भी कीमा ले सकते हैं, बड़े का भी कीमा ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो आधा किलो मैंने चिकन का बोनलेस था, उसका मैंने कीमा बना लिया। वॉश करके अच्छे से पानी ड्रेन आउट कर लिया और कीमा बना लिया इसका मैंने। ठीक है। तो बस इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो इसकी टिप नंबर 1 ये है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं अपने नान के लिए। इसमें ऑयल ज़्यादा मत करिएगा, वरना आपकी स्टफिंग फट जाएगी, ऑयल हो जाएगा तो उसमें। ठीक है जी। तो मैंने एक ऑनियन लिए, इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। और चॉप करके बस हम इस ऑनियन को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा गोल्डन। अच्छा जी, चॉप करी हुई ऑनियन डालिएगा छोटी छोटी, क्योंकि स्टफिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना। इसमें लंबी वाली प्याज ना कट करिएगा बिल्कुल भी। तो बस ये हमारी इस तरीके से कट हो गई है और हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। हल्की हल्की से हो जाएगी तो हम इसमें कीमा डालेंगे। अच्छा जी, कीमा थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। पाकिस्तान की रेसिपी है तो पाकिस्तानी स्टाइल में ही हम बनाएंगे इसको। एक नॉर्मल हमारा जो कीमा बनता है इंडिया वालों का, वो अलग बनता है। तो इसका आप बने रहिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा, तो आपका परफेक्ट कीमा नान बनेगा। ठीक है। तो बस ये हमारी अनियन हो गई, तो हम इसमें अपना कीमा डाल लेंगे और कीमा डाल के कुछ अपने मसाले डालेंगे। अच्छा जी, मसालों की कितनी कितनी क्वांटिटी है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगा, वहाँ से भी चेक कर लिएगा। तो कुछ इसमें हरे मसाले भी जाएंगे, हरी मिर्च जाएगी, हरा धनिया जाएगा, कुछ जाएंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है। तो बस ये सारे मसाले जाएंगे और फिर इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, इसमें अदरक लहसुन में बताना भूल गई, तो अदरक लहसुन भी जाएगा 1.5 टेबल स्पून के करीब, यानी 1.5 टेबल स्पून जिंजर है, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है हमारा। ठीक है जी, ये सब हमारे मसाले गए। अच्छा जी, इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स भी डाली हैं, आप ये भी डालिएगा, इससे भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है निकल कर। ठीक है। तो ये सारे हमारे मसाले इसमें जा चुके हैं। इन सब की हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद इसमें बहुत कम पानी डलेगा। बस इतना ही डलेगा, क्योंकि देखिए अगर आप बड़े का बना रहे हैं या मटन का बना रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे, है ना, या खुले में बनाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा गलने में। चिकन में तो कुछ होता ही नहीं है, फ़ौरन ही गल जाता है। तो मैं चिकन को खुले में बना रही हूँ। तो 15 से 20 मिनट में मेरा ये चिकन का कीमा तैयार हो गया था। तो बस इसकी भुनाई कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे और ये हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। तो बस इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, जो लोग मेरे चैनल हैं उन लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। इतना तो बनता है ना कि आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें मैं आप लोगों को थैंक्स कहती हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट्स करके बात करते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ना और कमेंट्स का जवाब देना। इससे ये होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हम बूस्ट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से तैयार हो जाते हैं। और अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी वापस अपनी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, एक ये बात भी कहना चाहती थी मैं कि आप लोग किस शहर से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी कंट्री से बोल रहे हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज में जब भी मैसेज करते हैं तो ये ज़रूर बताया करें कि आप इंडिया से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से, या अदर कंट्री से बोल रहे हैं, या कौन से स्टेट से बोल रहे हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा मैं इंडिया से हूँ। ठीक है। तो अगर आप बताएँगे तो अच्छा लगेगा। इट्स योर चॉइस। हाँ, ओके। तो फिर वापस हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो हमने इसमें अपना कीमा पूरा भुनाई कर ली थी अच्छे से और इसमें इसमें पानी डाल दिया है। पानी हम ज़्यादा डालेंगे नहीं, पानी इसमें कम ही डलेगा, क्योंकि कीमा चिकन का जो होता है बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आपको अगर मटन का या बड़े का लेना है तो आप कुकर में बनाएं। और लेकिन बस इसमें फाइनल रिजल्ट इसका ये होना चाहिए, एक तो आपका टिप नंबर 1 आपका ऑयल कम होना चाहिए, क्योंकि हम स्टफिंग करेंगे। और दूसरा ये है कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ठीक है। अब आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। चलिए जी, अब जब तक हमारा कीमा पकेगा इधर हम अपनी डो की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमारा 350 ग्राम के करीब हमने लिया है मैदा। ठीक है। तो मैंने अब इस इतने ग्राम में मैंने बना ली थी 5 नान। तो आप 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी मोटी और पतली नान बनाते हैं। ठीक है। तो स्टफिंग की तो थोड़ी सी मोटी भी बनती है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब लिए चीनी और 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। ठीक है।
तो ये 2 चीज़ हमारी चली गई हैं इसके अंदर। और फिर हम इसमें डालेंगे ईस्ट। ईस्ट का मेरा पैकेट है 10 ग्राम का पैकेट है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ईस्ट डालूँगी। ठीक है, ये ज़रूर डालिएगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको जब ये ईस्ट डालते हैं तभी तो ये डबल हो जाता है, तभी तो हमारी रोटी वगैरह फूलेगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब, टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और बस हम इसको सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। और हाँ, इसमें हंग कर्ड भी जाएगा, 1/4 कप के करीब हंग कर्ड जाएगा। इन सब की चीज़ों की हम करेंगे मिक्सिंग और अच्छे से इसका आटा गूंद लेंगे। जैसे ना तो हमारा आटा बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आप देख लीजिएगा मेरी कंसिस्टेंसी क्या रहेगी आटे की। उसके बाद इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और कम से कम तो मेरे ख्याल से 3 घंटे तो रहने चाहिए। जब ये डबल हो जाएगा आटा तो इट मीन्स हमारा ये डन हो गया रोटी बनने के लिए, नान बनने के लिए। और बस हम देखिए इसको मिक्सिंग कर लेते हैं इन सारी चीज़ों की। अच्छा जी, अगर आपको नमक डालना है तो इसमें 1 पिंच के करीब नमक भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। बस इन सब की अच्छे से मिक्सिंग कर दी, सारे इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं। और बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको आटा गूंद लेंगे। ठीक है, तो बस इसका आटा बहुत ही शुरू में जब आप गूंदेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा हाथों में, बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो नॉर्मल आटा ही गूंद जाता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पतला तो नहीं होगा, जो चिपक रहा है, ये फोम नहीं ले रहा है, वापस ही अपनी उसमें आ जाता है थोड़ी देर बाद ही। बस इसको अच्छे से मिक्सिंग करके, आटा में पानी एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदिएगा। ठीक है, एकदम डाल देंगे ना तो आपका आटा पतला हो जाएगा, फिर वो वापस उसमें काबू में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस हम इस तरीके से आटा गूंद लेते हैं। और उधर हमारा कीमा गल रहा है मीडियम टू लो फ्लेम पे, उसका मैं पूरा पानी सुखा लूँगी। और पानी सुखाने के बाद लास्ट में मैं उसको हरा धनिया से गार्निश कर लूँगी। अच्छा जी, पाकिस्तानी लोग जो हैं इसमें हरा धनिया की जगह पुदीना यूज़ करते हैं। अगर आपको पुदीने का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप पुदीना डाल लिएगा, अदरवाइज़ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मुझे हरा धनिया अच्छा लगता है तो मैं हरा धनिया ही डालूँगी। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको गार्निश जिससे भी करना चाहें, हरा धनिया से या पुदीने से, आप देख लिएगा। और लास्ट में मैं उसमें एक लेमन भी डालूँगी, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। तो देख रहे हैं मैं आप पानी इसमें कितना धीरे धीरे करके डाल रही हूँ और अभी ये बिल्कुल स्टिकी हो रहा है। और अभी आप थोड़ी देर में देख लिएगा ये आटा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मेरा आटा गूंद गया। इसको थोड़ा सा हम बस थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप से इसको ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करके हम इसकी लिड लगा देंगे, चाहे आप इसे क्लिंग रैप से या किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े से, मलमल का जो कपड़ा होता है उससे इसको ढक के रख दें। इसको रेस्ट करने के लिए रख दें। इसको आराम से रेस्ट करने दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये डबल हो जाए और हम इसमें पंच मारेंगे फिर एक। ठीक है, इधर हमारा कीमा रेडी हो गया है, देखिए बिल्कुल सूख गया है ना। बस अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और लेमन डाल दूँगी, हमारा डन हो गया है। अच्छा जी, जो मैंने जो बताया था 350 ग्राम में मैंने बनाई थी 5 रोटियाँ। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी जो नान थी मेरी मोटी मोटी बनी थी। नान मोटी ही बनती है और जब ये स्टफिंग की बना रहे हैं तो स्टफिंग वाली चीज़ तो थोड़ी मोटी ही बनती है। अगर आपको लगता है कि भाई मोटी है तो फिर आप इसको 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नान मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। एक बनाऊंगी मैं अपने गैस स्टोव पे और एक बनाऊंगी मैं अपने ओवन में। जिसके पास ओवन नहीं है वो गैस स्टोव पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बड़ा सा पतीला लीजिएगा, हैवी बॉटम वाला, एल्युमिनियम के जो होते हैं हमारे। ठीक है, उसको ढक्कन, उसकी लिड लगा के आप उसे कम से कम 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिएगा। यानी हम अपने तंदूर को गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम अपना ओवन को प्री हीट करते हैं ना, उस तरीके से हमें उसे गर्म करना है। उसके बाद फिर जो उसका जो लिड है उसको आप फ्लिप करिएगा, यानी उल्टी तरफ हम अपनी नान लगाएंगे और फिर 5-10 मिनट उसको पकाएंगे और उसके बाद फिर फ्लिप करेंगे। अभी आप आगे आगे देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से भी अपनी नान बना सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया, हमारा आटा डबल हो चुका था। तो अब हमने इसको पंच मार के 2-3 बार इसको फिर ऐसे गूंद लिया है, उसको वापस वहीं लिया है उतने पर ही जितना था। और हम इसको डिवाइड कर लेंगे इक्वल रेशियो में। तो मैंने ये 4, इस वक्त तो आपको 4 लग रहे हैं, लेकिन मैंने 5 नान तैयार कर ली थी, वो भी मेरी ठीक ठाक ही थी। तो आपको ये लगता है कि अगर मोटी हैं तो आप 6-7 भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी पतली भी बना सकते हैं।
तो बस हमने ये डिवाइड कर लिया है और बस जैसे कि रोटी बेलते हैं, जैसे हम अपनी स्टफिंग करते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, प्याज के, किसी भी तरह के, उसी तरीके से हम अपना कीमे की स्टफिंग कर लेंगे इसके अंदर। बस हमारे ये 4 से मैंने 5 कर लिए थे। थोड़ी सी रोटी बेलूँगी, बस इसका तरीका आप देख लीजिए, इसकी टिप्स देख लीजिएगा, तो आपकी भी ज़बरदस्ती घर में ही कीमा नान तैयार हो जाएंगी। तो चलिए जी, अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। बस इसकी रोटी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा मैदा अपना स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि चिपके नहीं है। थोड़ी सी बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम स्टफिंग भरेंगे। फिर आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ कर रही हूँ, उन पॉइंट्स को आप फॉलो ज़रूर करिएगा, तो आपकी नान बिल्कुल बाज़ार जैसी नान ही बनकर तैयार होगी। ठीक है, तो हमने बस थोड़ी सी बढ़ा ली है। और इसका ड्रॉबैक भी यही होता है मैदे का, जितना आप इसे बढ़ाएंगे ये वापस छोटा होता चला जाता है, मैदा सिकुड़ जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है। चलिए जी, ये हमारी हो गई। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो इसकी एक और टिप ये है कि आपको इसमें स्टफिंग बहुत ज़बरदस्त करनी है, कम स्टफिंग नहीं करनी है, वरना आपके किनारों तक नहीं फैलेगी। आपको अच्छी खासी ठीक ठाक स्टफिंग करनी है। लास्ट में मैं आपको अपनी रोटी को, नान को कट करके भी दिखाऊंगी, किनारों तक मेरी स्टफिंग पूरी भरी हुई थी। ठीक है, और एक टिप ये भी है कि देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करिएगा तो आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। थोड़ी बेलते में आपको नज़र आएगी, लेकिन मेरी बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आई थी कि मेरी फट गई हो नान। तो इससे आप बेफिक्र रहिएगा कि थोड़ी बहुत अगर आपको दिख रही है तो कोई बात नहीं, वो निकलेगी नहीं। ठीक है, और दूसरा एक और तीसरी टिप ये है इसकी कि ये जो मैंने कीमा जो बनाया है ना, आप इसमें गरम गरम स्टफिंग ना करिएगा, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाने दीजिएगा उसको, तभी उसकी स्टफिंग करिएगा। तो चलिए, हमारी स्टफिंग हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा मैदा आटा लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी भी टिप ये होती है, कभी भी हमें बीच में से नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें किनारे किनारे से बढ़ाना चाहिए, यानी इसके साइड से। और जो बेलने का जो तरीका होता है ना, ये भी यही होता है, बीच में से ना बेलें, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। देख रहे हैं आप, साइड से मैं एक साइड से दूसरी साइड पे आ रही हूँ तो बीच में ऑटोमेटिकली अपने आप ही बेलन जा रहा है। तो यही तरीका होता है, आपकी स्टफिंग का सारी चारों तरफ फैल जाएगी और कहीं से भी नहीं फटेगी। ये थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है तो ये फटी हुई नहीं है। देखिएगा मेरी रोटी जब बनेगी नान, तो बिल्कुल भी कहीं से भी निकली हुई नहीं होगी ये। तो इस तरीके से आप अपना बेलन चलाइएगा। देखिए, लेफ़्ट टू राइट, साइड से, बीच में नहीं चलाना है हमें, बीच में वो ऑटोमेटिकली अपना भी ले लेता है। ठीक है, तो बस हमारी ये डन है। और अब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। 2-3 रोटियां मैंने अपने ओवन में लगाई थी और एक मैंने अपने पैन में लगाई थी। और फिर अभी आप मैं इसकी एक और ट्रिक्स बताऊंगी इसकी, कि मैंने किस तरीके से क्या करा था, इसमें होल करे थे, तो आप वो भी देख लीजिए। उससे ये कि आपकी डिज़ाइन वाली बन जाएगी नान। जैसे बाज़ार में हमारे शीरमाल वगैरह नहीं होते, उनमें डॉट डॉट से या कट मार्क से लगे होते हैं, उस तरीके से ये करना ज़रूरी होता है हवा पास करने के लिए इसमें। तो देखिए अभी ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अभी तो मैं इसको थोड़ा बहुत क्योंकि मैदा यही होता है, वो बार बार श्रिंक हो जाता है। मैदे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, जैसे रोटी हमारी नॉर्मल जो होती है वो नहीं श्रिंक होती, ये श्रिंक हो जाता है बार बार। चलिए जी, अब हम इसकी फोल्डिंग कर देते हैं। तो आप ये देखिए, ठीक है, इसकी बेफिक्र रहिएगा कि आपकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी, ये नहीं निकलेगी। तो ये देखिए मैं किस तरह से अपने अंगूठे से, थंब से, किस तरह से साइड से मैं मोड़ती जा रही हूँ अंदर की तरफ, और इस तरीके से मैं ये इसको बनाती जा रही हूँ। तो ये हमारी डन हो गई है। बीच में आप चाहें तो टूथपिक से या फोक से इसमें होल कर लिएगा। मैंने तो इससे ही लंबे लंबे कट मार्क मार लिए, होल भी करे थे मैंने। दूसरी रोटियों में अलग अलग तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी थी। बस ये हमारे ये होगा। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है, तभी आपकी परफेक्ट बनेगी। बस तो हमारी ये डन हो गई है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, तो यानी इसकी उल्टी वाली साइड पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। क्योंकि हमें को रोटी चिपकानी है अपनी, है ना, उसको उसमें लगाएंगे हम, जैसे तंदूर में लगा रहे हैं या उसमें लगा रहे हैं अपने पैन में। अब मैं इस तरफ लगाऊंगी पानी, और ये पानी वाली साइड ही हमारी उस पर जाएगी, प्लेट पर। तो ये बस हल्का हल्का सा पानी आप इसको इस पर लगा लिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। चाहे तो आप ऐसे हाथों से भी लगा लें, अगर आपके पास ब्रश ना हो तो ये उससे भी हो जाएगा। तो ये हमारा पानी लग गया। अब हम इसको उस पर अपनी प्लेट पे लगाएंगे, जहाँ मैंने बताया था ना कि पैन मैंने 10 में से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था अच्छे से। अब उसकी प्लेट को हम फ्लिप करेंगे। अब ये देखिए, ये जो पानी वाली साइड है ना, ये जाएगी हमारी प्लेट के ऊपर।
यानी पतीले की लिड पर जाएगी। ये देखिए, ये पानी वाली साइड गई हमारी इस पर। बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही करने दें, ऐसे ही इसको पकने देंगे गर्माहट में नीचे से, क्योंकि वो पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है। खूब इसमें ये चिपक जाएगा, मतलब हमारा चिपक जाएगा। अब हमारी जो ये जहाँ पे हमने डिज़ाइन डाले थे इसमें हमने लगाई है अंडे की जर्दी, मतलब पूरा ही अंडा एक तरीके से। तो अगर आपको, ये सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ मैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है, सिर्फ कलर लाने के लिए। तो आपने देखा होगा शुरू में कि मेरी रोटी पीली पीली सी निकल कर आई थी, सिर्फ कलर लाने के लिए होता है। अगर आपको पसंद नहीं है अंडा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर आपकी सफ़ेद सफ़ेद रोटी बनेगी। ठीक है, तो मैंने लगा लिया था ये। तो मुझे तो कुछ ख़ास इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लगाते हैं तो फिर मैंने भी लगा लिया, सब लोग लगाते हैं तो बस इस तरीके से ये हो गया। अब हमारी रोटी एक तरफ से मतलब यानी नीचे की तरफ से चिपक चुकी है अच्छी तरीके से। तब हम इसको पलट देंगे। अब हमें ये साइड हमें अपनी पूरी सेकनी है। 10 से 15 मिनट और लगाएंगे इसको सेकने में। और बाकी की 2 रोटी भी हमने सेम इसी तरीके से बनाई, सब कुछ यही करा है। ये बहुत गर्म हो जाएगा, आप इसको प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपका हाथ जल जाएगा। बाकी की ये 2 रोटी मैं अपने ओवन में लगाऊंगी और दोनों रोटियों का आप रिज़ल्ट देखिएगा, दोनों में कितना फ़र्क लगेगा। तो ओवन की उतनी ज़्यादा नहीं सिकी थी, और जो इसमें जो मैंने पैन में लगाई थी ना, वो उसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया था। हो सकता है मैंने ज़्यादा देर रख ली हो, तो आप थोड़ी कम देर रख के देख लीजिएगा, दोनों में फ़र्क हो। लेकिन टेस्ट दोनों का बराबर था, वही टेस्ट था, सब कुछ था, बस कलर का फ़र्क था। एक का थोड़ा डार्क हो गया था, बाकी हमारी एक नॉर्मल रोटियों जैसा कलर था। कलर भी इस वजह से आया क्योंकि ये जो मैं अंडे की जर्दी लगा रही हूँ सिर्फ, आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं अब इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो ये देखिए मेरी जो उसकी रोटी थी ना, शायद ही कुछ ज़्यादा ही देर सिक गई है, तो आप थोड़ी कम देर सेक लिएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, ये होता है तंदूरी रोटी वगैरह, ये सब जो नान वगैरह होती है ना, जैसे ही जब उस पर से हटती हैं तो ठंडी होकर ये कड़क हो जाती हैं। तो इसकी भी एक ये टिप है, इसके ऊपर फटाफट से बटर लगाइए और अपने कैसरोल में दबा दिएगा। ठीक है, एक कपड़े में करके। तो मैंने अपनी सेकंड डे भी खाई थी ये रोटी, मेरी बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ही रही थी, बिल्कुल भी कड़क नहीं हुई थी। तो आप इसमें बटर या घी लगा के फ़ौरन ही अपने कैसरोल में दबा दिएगा, तो नेक्स्ट डे तक भी आपकी एकदम सॉफ्ट रहेगी। और एक रोटी में एक बंदे का पेट भर जाएगा, इतनी हैवी स्टफिंग वाली रोटी बनी है अच्छी सी हमारी। ठीक है जी, तो हमारी ये डन हो गई। इस पर मैं थोड़ा सा बटर लगाती हूँ, और फिर अभी आपको मैं ओवन वाली रोटी का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। दोनों में फ़र्क देखिएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको आसानी हो। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से करके बना के देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस हमने ये बटर लगा दिया। अच्छा जी, ओवन वाली जो बनाई थी ना मैंने, जब हम उसको बेल के और अंडे की जर्दी लगा रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने सफ़ेद तिल मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। वो ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लगा लिएगा। आपको अगर आपके पास काले तिल हो तो काले लगा लिएगा, वाइट तिल हो तो वाइट लगा लिएगा, कुछ भी ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए, ये वाली रोटी मेरी ओवन की है, ये थोड़ी कम कलर में है ना, तो बस यही फ़र्क है। अदरवाइज़ टेस्ट, टेक्सचर, हर चीज़ सेम है। और अभी मैं लास्ट में इसको डिश आउट करने के बाद आपको दिखाऊंगी इनको तोड़ के साइड कॉर्नर से, कि मेरी स्टफिंग कैसे पूरे कॉर्नर तक फैली है। तो कॉर्नर तक फैलने का मतलब ही यही है कि आपकी परफेक्ट स्टफिंग हुई है। और जो आपको बताया था, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से घुमाइएगा, तो इससे ये होता है स्टफिंग चारों तरफ फैलती है। इसी तरीके से पराठे वगैरह भी बनाए जाते हैं। बस ये हमारा डन है। ठीक है, अच्छी लग रही है ना, टेस्ट में भी अच्छी थी, और बिल्कुल भी मेरी सख्त नहीं हुई थी रोटी। कैसरोल में मैंने दबा दी थी, नेक्स्ट डे तक हमने खाई थी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी नान बनी थी। पतली मोटी आप अपने हिसाब से कर लिएगा। ठीक है, जितनी भी रही, मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। एक वो डार्क कलर वाली मेरी पैन की, और ये 2 जो हैं मेरी ओवन की हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। और ये देख लीजिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ इसकी स्टफिंग। ये देखिए, है ना कॉर्नर था। तो बस उस सारे टिप्स को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। तो ये है मेरे चैनल का पेज, आप मुझे यूट्यूब पे जाके यहाँ जाके सब्सक्राइब करें। सेम पेज मेरा फेसबुक पर, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।